हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट ये सब चीज़ें हम बना रहे हैं। अब इसमें जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें जब लेजर बनाते हैं हम, तो हमको इसके रूल्स पता होने चाहिए कि आप कैसे, ताकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आए। बैलेंस शीट का टोटल लास्ट में जाके क्या है, इक्वल आए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 61 रीड करने जा रही हूँ। उसमें भी कुछ रूल्स बताऊंगी जो हम पीछे भी करा चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट भी करूंगी, आप नोट डाउन कर लिया करो। 61 में रीड कर रही हूँ, आप भी देखो। Given below is the balance sheet of A and B on 31st March 2023, who are carrying on partnership business. A and B share profit and losses in the ratio of 2:1. A और B की आपको बैलेंस शीट दी है और ये 2:1 क्या दी हुई है आपको, ओल्ड रेशियो दी है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट और बिल्डिंग के अमाउंट्स दिए हुए हैं। और लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और ए एंड बी की कैपिटल दी हुई है। नीचे जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें बोल रहा है कि सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको नीचे 5 केसेस दिए। नंबर 1, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1 for share in the profit. Plant is to be appreciated to rupees 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. A provision for doubtful debt is to be credited at 5% of sundry debtors. Creditors were unrecorded to the extent of 1,000. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री भी पास करेंगे और साथ के साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी साथ में बनाते जाएंगे। तो क्योंकि हमें जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अगर हम साथ साथ बनाएंगे तो हमारा टाइम जो है कम रहेगा। सबसे पहला जो केस है आपका क्या है, सी इज एडमिट ब्रिंग्स कैपिटल। देखो फर्स्ट एंट्री जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें क्या था कि जो नया पार्टनर सी आया था वो कैपिटल लेकर आया था 1 लाख रुपीज और अपने ही शेयर का जो गुडविल लेकर आया था वो कितना लाया था, 60,000। तो जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो पहली एंट्री किसकी होती है, नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर। अब यहाँ पे हम नरेशन भी लिख देंगे साथ के साथ। किस चीज की एंट्री है ये, ब्रिंग्स प्रीमियम एंड कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। कितनी कैपिटल लेकर आया, 1 लाख रुपीज। तो कैपिटल के आगे 1 लाख रुपीज डाल देंगे और प्रीमियम गुडविल कितनी लेकर आया, 60,000। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 60,000 डाल देंगे। अब कैश में क्या आ जाएगा, 1 लाख आपकी कैपिटल आई और 60,000 प्रीमियम आया। तो टोटल कैश कितना आ गया, 1,60,000 आ गया। सेकेंड एंट्री में जो भी आपका प्रीमियम होता है वो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट एंट्री में ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों मैं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, आपको लेकिन पूरा लिखना है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन भी हमने कराया था उसमें मैंने केसेस क्या किए थे, अलग अलग हमने केसेस किए थे, बट एंट्रीज मैंने दोबारा रिपीट नहीं करी। बट आपको हर केसेस में एंट्री भी रिपीट करनी होती है और हर केसेस में जो कैपिटल, ये जो अमाउंट वर्ड्स होते हैं वो भी पूरा लिखना होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको दे दिए जाएंगे, और पार्टनर्स को। तो टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिखेंगे, किस चीज की एंट्री है ये, प्रीमियम डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
अब इम्पोर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की थी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब आपको क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है ना, जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। दोनों क्या होती है, इक्वल हो जाते हैं। ओल्ड रेशियो किसके इक्वल हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग के, क्योंकि हमें कुछ बोला ही नहीं कि किस पार्टनर में, पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था। तो जो ओल्ड रेशियो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने जब क्वेश्चन रीड किया था 2:1, तो 2:1 हमारी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है 60,000 रुपीज किस में बांट देंगे, 2:1 में। तो 60,000 इंटू 2/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 20,000। क्लियर, ये हमारी आ गई प्रीमियम लाने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब हमारे केसेस, फर्स्ट एंट्री की जर्नल एंट्री क्लियर, इसका रीवैल्यूएशन से कोई भी लेना देना नहीं था। अब हमारी सेकेंड एंट्री आती है। देखो रीवैल्यूएशन का मैं आपको पहले एक रूल बता देती हूँ। रीवैल्यूएशन के लिए जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो और जर्नल एंट्री पास करते हो, उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम उसको पास करेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, सिंपल सी चीज़ है। जब भी आपको एसेट्स और लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी, इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर किसी में से भी अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। अब लॉस के टाइम में जब लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे ना, उसमें आपका कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है उसका ही अमाउंट आता है। हाउ मच प्रॉफिट एंड हाउ मच लॉस, टोटल अमाउंट नहीं जाता कि आप लेस करने के बाद या ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है। जितना आपको प्रॉफिट होता है और जितना आपको किसी भी चीज़ के ऊपर लॉस होता है, बस उतना ही अमाउंट आपका रीवैल्यूएशन में जाता है। सिंपल सी चीज़ थी। जर्नल एंट्री अगर आपको पास करनी है, अगर आपको किसी एसेट या लाइबिलिटी के ऊपर लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को पहले डेबिट कर दो, बाकी उसको अपोजिट में उस एसेट या लाइबिलिटी का नाम आ जाएगा। अगर आपको किसी की चीज़ के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन को पहले क्रेडिट कर दो, रीवैल्यूएशन को पहले क्रेडिट कर दो, फिर अपोजिट में डेबिट में उस एसेट या लाइबिलिटी का नाम लिख दो। क्लियर, अब हम शुरू करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये समझाने के लिए क्या था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब हम करते हैं, देखो सेकेंड एंट्री में क्या बोला है कि प्लांट इज टू बी, अब एक चीज मैं आपको सिखाऊंगी इसमें कि आपकी मिस्टेक ना हो। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, क्या बोला है, टू, कि आपको एप्रिशिएटेड करना है टू। जब टू वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है, टू वर्ड। आपका बाय, देखो दो वर्ड होते हैं, एक टू और एक ये बाय वर्ड। जब बाय वर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, एज इट इज अमाउंट डिफरेंस लेना होता है। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, इसका मतलब होता है कि प्लांट की जो वैल्यू बढ़ाई है ना आपने, उसको अपने यहाँ तक ले आए हो। 1,20,000 पहले कितनी थी, बैलेंस शीट में मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया था, बुक वैल्यू की कितनी थी प्लांट की, 1,00,000 रुपीज़ थी। अब 1,00,000 रुपीज़ से वो कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। प्लांट क्या होती है हमारी, एसेट होती है। प्लांट क्या होती है, एसेट होती है। अब एसेट का प्राइस क्या हो गया, एप्रिशिएटेड हो गया, बढ़ गया, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, पहले लिख लेती हूँ यहाँ पर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैं एक यहाँ पर, हम इसकी क्या करते हैं, दो एंट्री पास कर लेंगे ताकि हम साथ की साथ कर लें। एक रिवैल्यूशन, अब किसके, रिवैल्यूशन क्रेडिट हो गया क्योंकि प्लांट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितने से, 1,00,000 थी, 20,000 बढ़ गए, तो कितना हो गया यहाँ पर, 20,000। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अभी आगे एंट्री में भी हो सकता है। अब डेबिट में क्या लिखूंगी मैं, प्लांट अकाउंट, क्योंकि मुझे इसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना, 20,000 यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अभी यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगी। नेक्स्ट एंट्री में भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ
बिल्डिंग, बिल्डिंग भी क्या है, एसेट है, एसेट की प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, ये भी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो इस पे भी हमें मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन मैंने पहले ही क्रेडिट डाल रखा है, मैं अलग अलग बार बार से रिपीट नहीं करते हैं। जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो बार बार से आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट या डेबिट नहीं करोगे, दो ही एंट्री बनाओगे, एक डेबिट वाली और एक क्रेडिट वाली। अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग का प्राइस भी बढ़ गया, बाय वर्ड है ना, तो बाय वर्ड में क्या होता है कि अब एज इट इज जितना भी अमाउंट निकलेगा वो आपका प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट होगा। 1,50,000 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 15,000। तो बिल्डिंग यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15,000। अब किसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कैसे आया था ये, 1,50,000 का 10% कितना आ गया, 15,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी आगे बस अभी इसमें अभी हमारी और ऐसी अभी नहीं है, अभी बाद में इसका टोटल करेंगे, हो सकता है कि आगे एंट्रीज में भी शायद आपका प्रॉफिट या लॉस की एंट्री आ जाए। ये वाली एंट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। देखो जब आपके किसी भी, चाहे वो एसेट हो या फिर लाइबिलिटी हो, एसेट हो या फिर लाइबिलिटी हो, अगर आप उसका प्राइस क्या है, ओवर लगा, कोई भी चीज हो अगर आपने ओवर कर रखा है तो उसको हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और अगर किसी चीज को हमने अंडर वैल्यू कर रखा है, किसी को कम लगा रखा है, तो हम उसको बढ़ा देते हैं, सीधी सी चीज है। अब आपने स्टॉक का प्राइस क्या कर रखा है, ओवर, ज्यादा लगा रखा है। अब स्टॉक क्या होता है, देखो स्टॉक क्या है, मेरी एसेट है, आपने एसेट का प्राइस ज्यादा लगा रखा है, ठीक है। अब मुझे उसको क्या करना है, उसी के प्राइस को क्या करूंगी, मैं कम कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी। अगर एसेट का प्राइस मुझे कम करना पड़ेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरी एसेट है, मेरा सामान है, मेरे सामान का प्राइस मुझे कम करना पड़ रहा है, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अब लॉस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। इसको हम रब कर देते हैं फिर से, लॉस में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पहले अमाउंट डाल देते हैं। देखो बाय वर्ड है ना, ओवर वैल्यूड बाय वर्ड है, अमाउंट दिया तो एज इट इज, जब बाय वर्ड के साथ आपको अमाउंट दिया था तो आपको उस प्रॉफिट या लॉस का ही अमाउंट दिया होता है। तो 4,000 रुपीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, किस चीज से रिलेटेड है ये, स्टॉक से, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, कितना, 4,000। नेक्स्ट एंट्री, अब पहले हम इसको ना साथ के साथ, हमने इसकी भी जैसे रिवैल्यूएशन मैंने आपको बोला था हम बनाते जाएंगे, हम इसको करना भूल गए। इसमें वाली में क्या था, अब देखो डायरेक्ट एंट्री से मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। या पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, फिर रिवैल्यूएशन बनाते हैं। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड एट 5%, आपको प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स के ऊपर। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो बैलेंस शीट के अंदर आपको पहले से कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ था। जब पहले से कोई प्रोविजन दिया होता है उसकी एक प्रोसेस करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे आएंगे मैं उसमें करके दिखाऊंगी। अब आपको सीधा 5% क्या बनाना है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है। मैंने डेटर्स का अमाउंट नहीं लिखा था, डेटर्स का जो अमाउंट था वो आपका कितना है, 60,000 है। कितना है, 60,000। देखो डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स हमारे 60,000 थे। इसका मतलब है कि हमें बाहर से 60,000 रुपीज आने हैं। अब हमको क्या करना है, 5% प्रोविजन बनाना है। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो दैट मीन उतना हमारे पास कम आएगा। 60,000 आने थे, इसका 5% जब बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो दैट मीन्स आपको 3,000 आने की उम्मीद नहीं है, कम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं। तो हमें जब भी प्रोविजन बनाओगे तो आपको क्या हो जाता है, वो उतना लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि हमें आने थे 60, अब 3,000 कम आएंगे। अब कितने मिलेंगे हमें, 57 की उम्मीद है। तो आपको क्या हो गया, लॉस। लॉस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कितना अमाउंट आएगा, 3,000। अब इसमें अपोजिट में मैं क्या लिखूंगी, किसके ऊपर मुझे लॉस हो रहा है, प्रोविजन बना रही हूं मैं, तो यहां लिखूंगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना, 3,000। नेक्स्ट एंट्री,
क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड का मतलब कि आपने बैलेंस शीट में ऊपर नहीं लिखे हुए हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1000। कितने क्रेडिटर्स हमें पता लगा कि हमने नहीं लिखे हुए हैं? 1000। तो अब इसका मतलब हमें क्या हुआ? हमें पता लग गया कि हमें बाहर क्या करना है, 1000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं? लाइबिलिटी साइड में होते हैं, जिनको हमने उधार में गुड्स परचेज की होती है और हमें बाहर उधार देनी होती है वापस। ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि 1000 हमें और देने हैं। तो जब हमें पता लगा कि हमें और देने, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फिर से रिवैल्यूएशन डेबिट है, कितने का लॉस और मुझे हो रहा है? 1000 का। किसके ऊपर हो रहा है? क्रेडिटर्स के। अपोजिट में डाल दूंगी, यहां लिखूंगी टू क्रेडिटर्स। कितना? 1000। अब ये मेरी टोटल, अब सारी एंट्रीज कवर अप हो गई हैं। अब मैं इसका भी टोटल, इसमें कुछ और नहीं बचा है, इसका टोटल मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 35। अब मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती है। अब इन्हीं एंट्री के भी यहाँ पे मैं आपको फटाफट से रिवैल्यूएशन भी बना के दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। ये देखो, पहले इसको रब करते हैं। अमाउंट हम यहीं से देख लेंगे जो जनरल एंट्री में डाला हुआ है। सबसे पहली एंट्री थी एडमिशन की, जो सी आया था कैपिटल और गुड। इसका रिवैल्यूएशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नंबर 2, प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड। प्लांट का प्राइस जब बढ़ा था, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जब एसेट का प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किस साइड एंट्री डालेगा? क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिख देंगे बाय प्लांट अकाउंट। कितना आया था प्रॉफिट? 20,000। क्लियर? अब सेम ऐसे बिल्डिंग का भी एप्रिशिएटेड होगा, इस पे भी प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना आया था इस पे भी प्रॉफिट? 15,000। नेक्स्ट हमारा था स्टॉक इज फाउंड ओवरवेल्ड। स्टॉक का प्राइस ज्यादा लगा रखा था, हमें कम करना पड़ा अपनी एसेट का। जब एसेट का प्राइस कम करते तो हमें लॉस हो जाता है। तो लॉस की एंट्री रिवैल्यूएशन में किस साइड होगी? डेबिट साइड। तो हम यहां पर लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितना प्राइस हमें कम करना पड़ा? 4000। नेक्स्ट एंट्री में हमने प्रोविजन बनाया था 5% का, ये भी हमें लॉस था 2, क्योंकि हमें इतने पैसे कम आएंगे। अब 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3000। नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का हमें पता चला कि हमें 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर रखी है, वो भी हमें लॉस हो गया, वो भी इस साइड आ जाएगा। 2 क्रेडिटर्स 1000। अब रिवैल्यूएशन की एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। जब रिवैल्यूएशन की एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में हम क्या करते हैं? दोनों साइड्स का बैलेंस मैच करते हैं, कि उससे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अब हम देखते हैं किस साइड का ज्यादा लग रहा है। हमें इसी साइड का ही मोर देन लग रहा है। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड होती है। इस साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है? 35,000 रुपीज। अब 35,000 में से 4 + 3 7 + 1 8,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27,000। अगर हमारी क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो हमें प्रॉफिट ही बचेगा। तो इस साइड जब आता है तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। और ये किसको दिया जाता है? ओल्ड पार्टनर्स को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट। किसको किसको मिलेगा? ए और बी को। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये ए और ये बी। 27,000 इंटू 2/3 और 27,000 इंटू 1/3, इसका आ जाएगा 9,000 और इनका आ जाएगा 18,000। ये मेरी जर्नल एंट्री। अब इसी की हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। ये मेरा रिवैल्यूएशन बन गया और जर्नल एंट्री में भी एक बची है, वो मैं अभी इसके ऊपर करके दिखाती हूँ। अब हमारी एक जर्नल एंट्री रह गई, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस आता है उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स को देना होता है। हमने इस साइड देख लिया कि ये इनका बैलेंस आया ए और बी। जब हमें ये लास्ट, जैसे अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि अगर हमें एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन को उसी साइड में आता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आता है ना, वो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। बट उस केस में आप बच्चे कई बार ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि मैम अब इस एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों हुआ?
बेटा जब आपको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका बैलेंस जर्नल एंट्री में अपोजिट हो जाता है। अब देखो इस साइड प्रॉफिट आया ना, तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किसको मिला ये, टू ए कैपिटल एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे नरेशन, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो है ये, ओल्ड रेशो, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होता है वो कौन सी रेशो में डिवाइड होता है, ओल्ड रेशो में। कितना प्रॉफिट आ रहा था हमारा, 27,000। ए को कितना मिला, 18,000 और बी को कितना मिला, 9,000। अब यहाँ पर हमारी सारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होती हैं। वैसे हम बैलेंस शीट में भी चेक करते हैं कि उसकी भी कोई जर्नल एंट्री बन ना रहा। जर्नल हमारी बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का कुछ भी हमें नहीं दिया, कोई भी रिजर्व नहीं दिया, कोई भी एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस को कोई भी बैलेंस नहीं दिया कि हम उसकी जर्नल एंट्री पास करें। अब हम रिवैल्यूएशन भी बन गया, जर्नल एंट्री भी बन गई। अब हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको स्टेप्स पहले भी बताए हैं, अब फिर से बताऊंगी कि आप स्टेप के अकॉर्डिंग अगर बताओगे तो आपको स्टेप माइंड में याद रहेंगे। अगर वो स्टेप नहीं भी है तो उसको स्किप कर देंगे, इससे आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट आएगा। सबसे पहला जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, वो बीडी से स्टार्ट होता है, बैलेंस बीडी से। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बीडी से स्टार्ट होगा और सीडी पे खत्म होगा। बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट बनाना सबसे इजी होता है और सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की। कैपिटल अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन से। सबसे पहले बैलेंस बीडी, जो आपको बैलेंस शीट, ये आपकी जो बैलेंस शीट दी हुई है बिफोर सी एडमिशन से है, जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, मैंने उतार दी यहाँ पर आप, ताकि हमें बार बार बुक ना देखनी पड़े। सबसे पहले बैलेंस आपको दिया हुआ है ये ए का और बी का। ये लेफ्ट साइड है ना, आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दोगे। लेफ्ट साइड है, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे हम, राइट साइड में। अब कितना है, ए का बैलेंस 1,80,000 और बी का कितना है 1,50,000। अभी सी नहीं आया। पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस लिखना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, मैं आपको लिख रही हूँ, वैसे इसमें है नहीं। सेकंड स्टेप क्या होता है, अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व दिया होता है, कोई भी रिजर्व या मतलब एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट लॉसेस का कुछ भी पोर्शन दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपकी लिस्ट मैंने पूरी पहले शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो उसकी भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट है तो राइट में, राइट है तो लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं। बट हमारी पूरी बैलेंस शीट में कहीं पर भी हमें ये नहीं दिया, तो हम सेकंड स्टेप को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ये यहाँ पर नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ लर्न करने के लिए लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन करते टाइम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ याद रखना है अपने माइंड में। ये सेकेंड स्टेप स्किप कर देंगे। अब नंबर 3 पे आ जाएंगे। नंबर 3 जो हमारा स्टेप होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का, वो होता है रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेक कर लेते हैं किस साइड आया हुआ है, लेफ्ट साइड आया हुआ है, तो लेफ्ट वाला कहाँ पे जाएगा, राइट साइड में ट्रांसफर होगा। अगर इस साइड आता, राइट आता, तो लेफ्ट में ट्रांसफर हो जाता। अब लेफ्ट है तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, राइट साइड में। ए और बी का, ए में 18 और बी में 9। राइट साइड कौन सी है, ये वाली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए का कितना है 18,000 और बी का कितना है 9,000। सी का कोई भी रोल नहीं है। नंबर 3 स्टेप भी कंप्लीट। नंबर 4 स्टेप, नंबर 4 स्टेप में क्या होता है हमारा कि नया पार्टनर एडमिशन लेता है अपनी कैपिटल के साथ, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय
कैश अकाउंट, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है, नया पार्टनर इसका जो हमने जब क्वेश्चन रीड किया था उस क्वेश्चन के अंदर हमने जब रीड किया था नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया था, मैं भूल गई हूँ, मैं एक बार देख लेती हूँ। 1 लाख कैपिटल लाया था और 60,000 अपनी गुडविल लाया था। तो अब कैपिटल ये किस चीज की एंट्री है बाय कैश की, कैपिटल लाने की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपीज, कितनी कैपिटल लेकर आया, 1 लाख रुपीज। ये मेरा 4 स्टेप भी कंप्लीट। नंबर 5 स्टेप, नंबर 5 में क्या आता है, इसी पर अगर पार्टनर, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऐसे एक स्टेप के अकॉर्डिंग करोगे, क्या कैपिटल आने के बाद नए पार्टनर की गुडविल की एंट्री होती है। अगर तो कैश में लाता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर कैश में नहीं लाता तो उसी पार्टनर का नाम आ जाता है। अब कैश में लाया था इस वाले क्वेश्चन के अंदर तो लिखा था ना सी पे, सी क्या कर रहा है पे, या फिर सी ब्रिंग्स 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 60,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 60,000 अब ये किसको देना है, ए और बी में, इसका कोई भी रोल नहीं है। कौन सी रेशो में, हमने जर्नल एंट्री में भी किया था, कौन सी रेशो में देनी थी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, वो जो कि ओल्ड रेशो ही क्या थी, सेक्रीफाइस रेशो थी। इसमें कितना आया था 40,000 और इसको कितना मिला था 20,000, इसका कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ तक अभी हमारे जो अब टोटल 5 तक तो हमारे कंपलसरी जो होते हैं हमारे स्टेप होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन, अब हमें कई बार वो बोलता है कि ये प्रीमियम का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, वो अभी आया नहीं है तो वो इस साइड चला जाता है। कभी कभी कोई पार्टनर एसेट या लाइबिलिटी भी ले लेता है तो वो हमारे इसी कैपिटल में आता है, तो वो भी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो हमारे टोटल 5 स्टेप्स बनते हैं। अब बीडी से स्टार्ट हुआ था, सीडी हमारा, बीडी यहाँ पे, सीडी पे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। अब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देखो C का, पहले C से करते हैं। देखो एक चीज और बताती हूँ आपको मैं, C का कितना आ रहा है 1 लाख, और इस साइड कुछ भी नहीं है तो 1 लाख। जो नया पार्टनर एडमिशन वाले चैप्टर में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में जो C अपनी कैपिटल लेकर आता है ना, उतना ही उसका जो नया CD होगा वही का वही आएगा। उसके अलावा उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों कॉलम में कोई और अमाउंट नहीं आएगा उसके कैपिटल के अलावा। अब यहाँ पर B में देखते हैं, B का टोटल करते हैं। अब देखो लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, वही का वही इसका CD हो जाएगा। 150 + 20 170, 1,79,000, यही इसका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और इसका कितना था 1 लाख। अब इसका ए का देखेंगे, ए का कितना है 180 + 40 कितना हो गया 220, 220 + 10 230, 238, ये इसका CD हो जाएगा। अब हम कैपिटल और जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसी के बिहाफ पर हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे इसीलिए ये इरेज नहीं करा था रिवैल्यूएशन भी, और ये आपको इसलिए बना के दिए ताकि आपको इजी से इजी स्ट्रिक्ट में आपको बता पाऊँ। अब बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट जो हमारी नई वाली बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन को देख कर बनती है। बिल्कुल ईजी स्टेप बताती हूँ कैसे करनी है। देखो अब हमारा ये कैपिटल तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट जो पुरानी थी उसकी लेफ्ट साइड और रिवैल्यूएशन को लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर हम जिसकी मैचिंग करते हैं, रिवैल्यूएशन की और बैलेंस शीट में जो आइटम होती है उनकी हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे और टिक करते जाएंगे। सबसे पहले क्या है हमारा बिल पेबल। बिल पेबल कौन सी साइड में, बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में, तो हम बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे जो लाइबिलिटी साइड में। लेकिन हम बिल्स पेबल की देखेंगे कि रिवैल्यूएशन में कहीं पर बिल पेबल का नाम तो नहीं है। देखो पूरी रिवैल्यूएशन में नहीं है, जब अगर उसकी मैचिंग नहीं है तो हम एज इट इज ही उसको लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे बिल पेबल कितना है 10,000, एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसकी रिवैल्यूएशन में मैचिंग नहीं है। जिसकी मैचिंग होती है उसको मैं करके दिखाऊंगी क्या करना है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लेफ्ट साइड में 58। अब रिवैल्यूएशन में देखेंगे अगर सेम साइड मैच करता है रिवैल्यूएशन में, क्रेडिटर्स लेफ्ट साइड में, अगर रिवैल्यूएशन में भी लेफ्ट में ही मैच करता है क्रेडिटर्स तो हम दोनों को सेम साइड है तो प्लस कर देते हैं। और अगर अपोजिट साइड में मैचिंग करता है, उल्टा हो गया, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है। अगर
जिस भी लाइबिलिटी एसेट की मैचिंग करेंगे रिवैल्यूएशन में सेम साइड से मैचिंग होता है तो उसको प्लस करते हैं उतने अमाउंट से, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड मैचिंग करता है तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब क्रेडिटर्स लेफ्ट साइड में है 58, रिवैल्यूएशन में भी क्या है, क्रेडिटर्स लेफ्ट साइड में, तो सेम साइड हो गई, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा, क्रेडिटर्स पहले कितना है 58 प्लस 1, यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, 58 प्लस 1 कितना हो गया 59,000। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेफ्ट साइड में है, पहले हम लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप देखो पूरे उसमें रिवैल्यूएशन में किसी के साथ मैचिंग नहीं है तो हम एज इट इज ही लिख देंगे 2000, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल्स। कैपिटल्स पहले ए और बी की थी, दो की थी, अब हम तीनों की लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल्स ए बी और सी। ए की देखो, अब हम ये वाली कैपिटल्स नहीं लिखेंगे, ये कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दी थी, जितनी हम ट्रांसफर कर देते हैं ना अगर क्रॉस में तो वो उतने कट जाती है, वो जीरो हो जाती है। अब हमने बी डी ये वाला ट्रांसफर कर दिया था, नया जो ये वाला आया ना, ये वाली जो सी डी आता है, ये हम तीनों की कैपिटल हम न्यू बैलेंस शीट में डालते हैं। ए की कितनी आई है 2,38,000, बी की आई है 1,79,000 और सी की है 1 लाख। इन तीनों का टोटल हम यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप तीनों का टोटल करते हो तो क्या आएगा, देखो 238 प्लस ये पहले तीनों जीरो तो सबके सामने है, 8 प्लस 9, ये तो तीनों बराबर हो गए ना, ये 8 प्लस 9 17, कैरी बचा 1, 1 प्लस 7 8 प्लस 3 11, कैरी बचा 1, 1 2 3 प्लस 2 5, 5,17,000। अब यहाँ पर मेरी ये साइड पूरी कंप्लीट हो जाती है। अब हम राइट साइड में आते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, राइट साइड है। रिवैल्यूएशन में कहीं पर भी कैश का नाम नहीं है। देखो जरूरी नहीं होता है कि रिवैल्यूएशन से ही मैचिंग करेंगे, हो सकता है कि हमारा कैपिटल अकाउंट में भी उसी चीज का कुछ जाए, तो उससे भी हम देखते हैं कि अगर सेम साइड में तो ऐड करेंगे, अपोजिट साइड है तो माइनस करेंगे। अब कैश क्या है राइट साइड में, रिवैल्यूएशन में तो नहीं है, लेकिन अब देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड। पहले कितना पड़ा है आपका 10,000 रुपीज, अब यहाँ पे लिखेंगे 10,000 प्लस करेंगे। देखो ये राइट साइड है ना, इसी के नीचे कैपिटल बनाया था, इसी में राइट साइड, ये राइट साइड हो गया, सेम साइड मैच हो गया ना, तो सेम साइड ऐड होता है, कितना हो गया 1 लाख रुपीज। इसको आप 1 लाख रुपीज को क्या करोगे, ऐड करोगे, प्लस उसके बाद सेम साइड, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड हम लिखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है वो आपका नया पार्टनर कैश में लेकर आता है। अगर प्रीमियम नहीं लिखते तो इसका मतलब नॉट इन कैश होता है। तो ये भी क्या हुआ 20 प्लस 40 60,000 कैश आया ना, तो ये भी क्या हुआ सेम साइड हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो कितना हो गया कैश। अब अपोजिट साइड में तो कहीं पर भी कैश नहीं है कि मैं उसे माइनस करूं, तो कितना हो जाएगा 1,60,000 प्लस 10 1,70,000। अब आएगा नेक्स्ट है हमारा कैश एट बैंक। अब मैंने दोनों में से एक ही की मैचिंग कर सकते हैं, दूसरे का हम एज इट इज लिख देंगे। कैश एट बैंक को हम क्या करेंगे एज इट इज करेंगे, क्योंकि मैंने इसी की एंट्री करी थी जर्नल में भी और कैपिटल में भी, तो दूसरा हम एज इट इज लिख देते हैं 40,000। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं डेटर। डेटर की सीक्वेंस करके देखते हैं, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरी सीक्वेंस करके रफ में दिखाऊंगी, वही सेम हमारी जो सीक्वेंस हम करते हैं वो बैलेंस शीट में होता है। डेटर्स क्या है 60,000, पहले हम डेटर्स लिखेंगे यहाँ पर, देखो डेटर्स कितने हैं 60,000। अगर आपने प्रोविजन बनाया, हमें लॉस हुआ था तो प्रोविजन हमारा इस साइड बना हुआ है, तो ये 3,000 का क्या होता है हम लेस कर देते हैं, लेस प्रोविजन 3,000। क्यों, क्योंकि हमें इतने पैसे कम आएंगे, तो नेट कितना आ गया हमारे पास 57,000। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक की राइट साइड है 40,000, रिवैल्यूएशन में देखते हैं कि राइट है या लेफ्ट है, लेफ्ट है। स्टॉक में रिवैल्यूएशन क्या है लेफ्ट है। देखो अगर राइट है, अगर राइट में ही होता सेम साइड होती तो हम प्लस कर देते, अगर अपोजिट होता है तो उतने अमाउंट से आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। स्टॉक पहले है कितना 40,000 का, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक 40,000 का है। अब रिवैल्यूएशन में ये अपोजिट हो गया था, कितने से 4,000 से, तो इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया
36,000। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांट। प्लांट राइट साइड में है और रीवैल्यूएशन में भी क्या है, राइट साइड में है। सेम साइड तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लांट। प्लांट कितना है देखो, 1 लाख रुपीज का। यहाँ लिखेंगे 1 लाख प्लस कितना है 20,000। इसको हम क्या कर देंगे, प्लस करके यहाँ लिख देंगे क्योंकि साइड क्या थी, सेम थी। नेक्स्ट आता है आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग भी राइट है और रीवैल्यूएशन में भी राइट साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग कितना है 1,50,000 प्लस साइड कितना अमाउंट है 15, तो कितना हो जाएगा 1,65,000। अब जब पूरी हमारी बैलेंस शीट में हमने सबकी मैचिंग कर ली, रीवैल्यूएशन में जाके मैं एक बार जरूर चेक करेंगे कि हमारी कुछ आइटम बच तो नहीं गई। प्लांट की भी मैचिंग हो गई, बिल्डिंग की भी हो गई, स्टॉक प्रोविजन का है, ये प्रॉफिट तो हमारा इसमें ट्रांसफर हो गया था। प्रॉफिट का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर कोई आइटम कहीं किसी साइड बच जाती है इन केस, ठीक है, वो उस बैलेंस शीट में नहीं थी, जिस भी साइड बच जाएगी, अगर इस साइड रह जाती है तो सेम साइड ही उतार देंगे हम बैलेंस शीट में। अगर इस साइड कुछ आता है तो उसको भी हम सेम साइड में उतार देंगे, लिख देंगे। अभी हमारी कुछ भी नहीं हो, सब मैचिंग हो गया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। दोनों साइड्स का टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आपकी ड्यूटी है, अब आप इसका टोटल करोगे। हम भी एक बार कर लेते हैं, क्या है देखो 5,17,000 प्लस यहाँ पे इसके करते हैं, तीनों के आगे 330 सबके पीछे हैं, 7 + 2 9 + 9 18, 18 का 8, कैरी बचा 1, 1 + 1 2, 2 + 5 7 + 1 8, 5 का 5,88,000। अब आप इस साइड का भी अगर टोटल करोगे तो इस साइड का भी आपका जो टोटल है ये भी सेम आना चाहिए, 5,88,000 ही आएगा। आप एक बार चेक करना, ये क्वेश्चन हमारा 61 कंप्लीट होता है। आप फिर एक बार आपकी ड्यूटी, टोटल आप चेक करोगे अब एक बार, ठीक है। अगर आपका टोटल सेम आता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सेम, दोनों साइड्स का इक्वल आता है, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन हमने एक्यूरेट गया है हमारा। इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी। अगर आप बैलेंस शीट को रीवैल्यूएशन से मैचिंग करके बनाते हो और कैपिटल अकाउंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग करते हो तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन एकदम सही जाएगा।